Hey friends, welcome to Sam Calls Trading YouTube channel powered by AB Research Private Limited. I'm your host Akshay. दोस्तों 10:09 हो गए। आज का ट्रेडिंग क्या रहा कैसा रहा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन जैसे कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है अभी, इसका नाम है कैंडल स्टिक पैटर्न का जो बेसिक्स है वो। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर सीखना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा कैंडल स्टिक या फिर जो भी पैटर्न होते हैं, जैसे कि लाइन है, बार है, कैंडल्स है, एल्किनाशी कैंडल्स है या फिर रेंको है। इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज के दिन में कैंडल स्टिक मतलब क्या है। तो दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको कैंडल बोलते हैं। इसका यूज़ हम ट्रेडिंग में, टेक्निकल नॉलेज में या फिर कई और जैसे कि कंपनीज के डेटा वगैरह होता है उसमें चार्ट में यूज़ करते हैं हम। तो कैंडल का जो यूज़ होता है वो 1700 के शतक में जापानीज एक चावल का व्यापारी था, उसने स्टार्ट किया था। ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है, तो मैं गूगल वाली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है बस वही शेयर करूँगा। तो ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं, तो पहली वाली है ग्रीन वाली जो है बुलिश कैंडल है, जिसको पॉजिटिव कैंडल भी बोलते हैं। मतलब कि आपको ये जो कैंडल दिख रही है बुलिश वाली, ये मार्केट ऊपर जाने के संकेत होते हैं या फिर किसी शेयर का भाव ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर गया है, इसका ये संकेत देता है। जो बेरिश कैंडल है, जो रेड वाली कैंडल है, वो मार्केट नीचे जा रहा है या फिर शेयर का भाव कम हो गया है, वो दिखाता है। तो इसमें देखिए 4 इसके अंग होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। तो दोनों कैंडल में वो हाई और लो तो सेम है, लेकिन ओपन और क्लोज जो है वो डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए बुलिश कैंडल जो ग्रीन वाली है उसमें ओपन होता है वो नीचे होता है और उसका जो क्लोज होता है वो ऊपर होता है। इसका मतलब कि नीचे के भाव पे ये कैंडल ओपन हो गई, हाई और लो दोनों साइड गई और ऊपर जाके क्लोज हो गई है, यानी कि इसका भाव ऊपर गया है। और दूसरी जो कैंडल है रेड वाली, जिसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, जिसमें ओपन और क्लोज है वो उल्टा होता है, हाई और लो तो सेम ही होता है, ठीक है। तो ओपन ऊपर होता है उसका और जो क्लोज है वो नीचे होता है। इसका मतलब कि जहाँ से ये कैंडल ओपन हुई, जिस भाव पे ये कैंडल ओपन हुई या फिर जिस भाव पे ये शेयर का भाव ओपन हुआ है, वहाँ से वो नीचे जाके क्लोज हुआ है, तो ये मार्केट नीचे जाने का या फिर नीचे जा रहा है ऐसा संकेत होता है। तो दोस्तों अभी ये तो हुआ कैंडल, तो इसके प्रकार कितने हैं? तो प्रकार में इसके प्रकार हम देख लेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम यहाँ पे आज पहला प्रकार जो देखने वाले हैं इसको डॉजी बोलते हैं। तो डॉजी का मतलब क्या है, डॉजी किस प्रकार की होती है और मार्केट में, लाइव में, चार्ट में उसका यूज कैसा होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो पहला जो है डॉजी, नॉर्मल डॉजी होती है जिसको न्यूट्रल बोलते हैं या फिर कॉमन डॉजी बोलते हैं। लॉन्ग लेग एक होती है जिसका पैर लंबा होता है, शैडो लंबा होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है ग्रेवस्टोन, चौथा होता है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। तो ये डॉजी के प्रकार है। तो यहाँ पे एक और डॉजी भी है जिसको हम 4 प्राइस डॉजी बोलते हैं। मतलब उसका क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हम पहले तो स्टैंडर्ड डॉजी देखेंगे, कॉमन डॉजी। इसमें क्या होता है, जहाँ से कैंडल ओपन हुई है वहाँ से वो हाई दे के आती है, लो दे के आती है, लेकिन क्लोज जो होता है वो उसी प्राइस को होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए कि बाजार में बायर और सेलर दो बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। बायर मतलब खरीदने वाले, सेलर मतलब बेचने वाले। जहाँ से खरीदना चालू किया वहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, बायर हावी हो गए उस पर, वहाँ से फिर सेलर हावी हो गए, वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया, और लास्ट में बायर और सेलर दोनों की संख्या सेम रहती है और जहाँ पे वो कीमत ओपन हुई थी कैंडल की, वहाँ पे आके वो क्लोज हो गई। तो इसको डॉजी बोलते हैं। ये अभी हमारे जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसमें जो प्लस का साइन होता है, चिन्ह होता है, उस टाइप का ये पैटर्न बनता है। तो उसमें देखिए स्टैंडर्ड डॉजी है, इसके बाद ये लॉन्ग लेग्ड है। इसका मतलब ये इसका जो लो होता है वो
थोड़ा लंबा होता है या फिर हाई होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। 4 प्राइस डॉजी जो है उसका ओपन क्लोज हाई लो सभी एक ही जगह पे होता है। ग्रेवस्टोन डॉजी का कैसा होता है कि जहाँ से ओपन होती है वहाँ से वो सिर्फ हाई दे के आती है, और उसके बाद जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोज होती है। ड्रैगन फ्लाई डॉजी जो है उसमें जहाँ से ओपन होता है वहाँ से वो सिर्फ लो दे के आती है, वहाँ से ऊपर जाती ही नहीं, लेकिन क्लोज होते समय उसी प्राइस पे आके वो क्लोज होती है। तो ये डॉजी के हम प्रकार देखे हैं। अभी हम देखेंगे मार्केट में लाइव चार्ट में इसका यूज़ कैसे करें। तो दोस्तों एक तो समझ लीजिए कि डॉजी जहाँ पे लगती है वहाँ से मार्केट रिवर्स होने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन मार्केट में जब हम यूज करते हैं डॉजी का तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्केट अगर बॉटम पे है या फिर टॉप पे है, मतलब नीचे गिरा हुआ है या फिर ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे समय अगर डॉजी लगती है तो वहाँ पे हम श्योरली काम कर सकते हैं। अगर मार्केट जहाँ पे सस्टेन हो रहा है कोई भी एक एंगल पकड़ नहीं रहा है वहाँ पे डॉजी लगती है तो थोड़ा वेट करना अच्छा रहेगा। तो ये एक बात हो गई कि बॉटम और टॉप पे हम ट्रेड लेंगे। दूसरी बात ये है कि डॉजी लगने के बाद हमको कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे गिर रहा था। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे देखिए कि डॉजी लग गई है। ये वाली 4 नंबर का जो पैटर्न है वो डॉजी लॉन्ग लेग्ड है, मतलब इसका जो शैडो है इसका पैर है ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे कब लेंगे, जब हमारा कंफर्मेशन हमको मिल जाए। कंफर्मेशन कब मिलेगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है उसके बाद डॉजी लग गई तो हम बाइंग में बैठ गए, ऐसा नहीं है। पहले एक कैंडल हम पॉजिटिव लगने देंगे, बुलिश कैंडल एक लगने देंगे, जो कि ये दूसरी जो कैंडल है वो यहाँ पे लग गई है ग्रीन वाली। उसके बाद हम तीसरी कैंडल को हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद हम स्टॉप लॉस रखेंगे जो डॉजी का लो है वो। समझो कि हमने 10 रुपये का एंट्री ली है, डॉजी का लो 9 रुपये है, मतलब 1 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉप लॉस के हिसाब से हम रिस्क रिवार्ड रेशो ले सकते हैं। जैसे कि मैं 1 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो टारगेट में 2 रुपये 3 रुपये रखूँगा। इसका मतलब क्या, स्टॉप लॉस के हिसाब से हम टारगेट रखेंगे 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, ऐसे हिसाब से हम टारगेट रखेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। एंट्री हमारी होगी इस कैंडल को, 30 नंबर की कैंडल को। तो दोस्तों ये तो डॉजी का पैटर्न हमने समझ लिया है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हम अभी नहीं समझेंगे, वो हम जब भी ये कोरोना निपट जाएगा, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर यूट्यूब में एक आध लाइव सेशन करके मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के सेशन में हम इतना ही देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए मैं लैपटॉप पे नहीं कर पाया, मैं मोबाइल पे ही कर रहा हूँ, और आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगला कैंडल हमारा हैमर होगा जो कि मैं कल आपको अपलोड करूँगा वीडियो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे विथ सैम कॉल, स्टे विथ एबी। थैंक यू।